राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए, तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको सुनाती हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा, और ध्यानपूर्वक सुनें। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोदरा तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बोलो विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुने। सभी को राधे राधे। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, आपने हजारों यज्ञ में लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित देवता ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा। बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य ने भयभीत होकर हम सब देवताओं मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। यह भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य ने ये भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता हैं, माता पिता हैं, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल की ही आप हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, जजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोगता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चराचर कुछ भी नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे भगवान, दैत्यों ने सबको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु से कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिससे सब देवताओं को जीत लिया है? जिसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा इसका स्थान कहाँ है? यह भी सब मुझे से कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। इसी से सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईर्ष, चंद्रमा, त्रैत्य आदि उसके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन के बैठा है। उस सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, सब दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा।
तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान सब अपने बाणों से विंध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचलित प्रभाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह सबके लिए उसके लिए मतलब पुष्प बन जाते और उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मैल्युम युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और इसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योगेंद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उसने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उससे तत्काल मौत के घाट पर उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से यह कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आपका उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जय श्री हरि। आप सभी को यह उत्पन्ना एकादशी की कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राधे।